हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की इंग्लिश बुक चैप्टर 9 बुलबुल। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बुलबुल एक कहानी है, तो हम लोग इसे पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनिए। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। तो हर किसी ने बुलबुल तो देखी होगी, तो इसको पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे? बुलबुल के पूँछ के नीचे वाली जो जगह है वो अगर लाल होगी तो हम पहचानेंगे कि वो चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देगी। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आपने बुलबुल के बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो देखिए, पहचानो इनमें से बुलबुल कौन है। उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो देखिए, आप बुलबुल को कैसे पहचानेंगे। तो इसमें से बुलबुल कौन है? तो पहले ही कहानी में दिया हुआ है, जो बुलबुल होती है उसके पूँछ के नीचे लाल रंग बने होते हैं। तो हम लाल रंग से ही पहचानेंगे। तो उसमें घेरा लगाना है। तो ये देखिए, ये है आपका, ये बुलबुल है और इसमें देखिए पूँछ के नीचे यहाँ पे लाल रंग है। तो हम पहचानेंगे कि ये बुलबुल है। अब देखिए, पूछा जा रहा है कि तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना। तो कैसे पहचाना? तो आप क्या लिखेंगे कि मैंने बुलबुल को पहचाना तो इसलिए पहचाना क्योंकि उसकी पूँछ के नीचे वाली जगह लाल है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि उसकी पूँछ की नीचे वाली जगह लाल है। तो लाल रंग के कारण हमने इसे पहचाना। तो आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो देखिए, बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जिसके सर के ऊपर कलगी होती है। तो कैसे पहचानेंगे और क्या 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 नाम है? तो देखिए, यहाँ पे ये है, एक यहाँ पे मुर्गा है। तो मुर्गा जो होता है, जो पक्षी, उसके सर के कलगी का रंग क्या होता है? लाल होता है। और इधर हम लिख देते हैं मुर्गा, मुर्गा लिख दिए और इधर लाल लिख दिए। उसके सर पर जो कलगी होता है, यहाँ पे देखिए इसका कलर लाल है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। तो मोर लिख देंगे। और इसके सर के कलगी का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है नीला। नीला कलर का सर पे कलगी बना हुआ होता है। तो ये देखिए, यहाँ नीला होता है। उसके बाद देख लीजिए क्या होता है कि देखिए, अब है प्रश्न है कि कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। तो देखिए, क्यों कहेंगे?
क्योंकि सिपाही जो है वो सर पे टोपी पहने रहता है और बुलबुल जो होती है उसके सर पे भी कलगी होता है, यानी वो टोपी पहनी रहती है, कलगी जिसे टोपी कहते हैं। तो इसीलिए हम उसे सिपाही बुलबुल भी कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे कि उसके सर पे कलगी होती है, इसलिए हम उसे सिपाही बुलबुल कहेंगे। अब है पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो हम क्या लिखेंगे? तो देखिए, पाठ में आपने पढ़ा, पूरा लेसन पढ़ लिया, तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ था बुलबुल के बारे में। तो देखिए, हम फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। तो हम ये लिख देंगे कि नीचे वाली जगह लाल होती है, तो आप लाल लिख देंगे। पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप। और सेकंड में लिखेंगे कि बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, तो वो भी लिख देंगे, सफ़ेद होता है, बुलबुल के पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। और आप थर्ड में क्या लिखेंगे कि बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, तो इसका आवाज़ कैसा होता है? ऊंचा होता है, ये ऊंची आवाज़ में बोलती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऊंची आवाज़ में बोलती है बुलबुल। तो आप इस तरह से लिख देंगे। अब है बुलबुल और तुम। तो क्या है कि बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है? पता करो। तो देखिए, आप इसमें बता सकते हैं कि आपका घर किस चीज़ों से बना है। तो घर बनाने के लिए हमें सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी, ईंटें, तो ये सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जिसका घर अगर कच्ची है, मिट्टी का है, तो उसको मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी से भी घर बनाए जाते हैं, घास फूस से भी घर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जिस चीज़ों से बनी होती है, तो आप वो आराम से यहाँ पे लिख देंगे आंसर में। अब है बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो देखिए, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तो बुलबुल को कीड़े मकोड़े खाना पसंद होता है, सब्जी और फल भी खाती है बुलबुल, आपने पाठ में पढ़ा है। और तुम्हें क्या क्या खाना पसंद है? तो आप लिखेंगे आपको क्या खाना पसंद है, दाल चावल, रोटी, सब्जी, पूरी, भाजी, तो जो भी पसंद है आप वो लिख देंगे। अब है बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है? कब कब? तो हम क्या लिखेंगे? ऊंची आवाज़ में कौन कौन बोलता है और कब कब बोलता है? तो हम क्या नाम लिखेंगे? देखिए, आप पिताजी, आप घर में देखेंगे कि पिताजी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं और कब बोलते हैं। तो आप लिखेंगे कि जब मैं कोई गलती करती हूँ तो इस तब पिताजी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। और आप दूसरे में क्या लिखेंगे? छोटी बहन, छोटी बहन भी ऊंची आवाज़ में बोलती है, तो छोटी बहन कब बोलती है? तो देखिए, छोटी बहन अब तब बोलेगी जब उसकी गुड़िया खो जाती है, या उसकी कोई फेवरेट चीज़ खो जाती है, या आपके हाथ से ही खो जाती है। तो वो बहुत ऊंची आवाज़ में बात करेगी कि मेरी जो है गुड़िया कहाँ गई, मेरी गुड़िया खोज दो। तो इस तरह से वो ऊंची आवाज़ में बात करेगी। और देखिए, बड़े भाई जो हैं वो भी ऊंचे आवाज़ में बात करेंगे। तो बड़े भैया आप लिख देंगे, वो कब करेंगे बात? जब आप पढ़ने के समय में आप खेलने चले जाते हैं, तो या फिर आपका कोई काम आप रूटीन के अनुसार काम नहीं करते हैं, दूसरा काम करने लग जाते हैं, तो वो गुस्सा करेंगे। तो आप लिख देंगे, जब मैं पढ़ने के समय में खेलने चली जाती हूँ तो बड़े भैया गुस्सा होते हैं, तो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। और देखिए, फिर देखिए दादी, दादी कब करेगी ऊंची आवाज़ में बात? जब पूजा कर रही होती है और उस समय में अगर आप उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो दादी ऊंची आवाज़ में बात करेगी। तो इस तरह से आप लिख देंगे। अब देखिए कि हमें पहचानो, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो क्या हो जाएगा? इसमें आप क्या लिखेंगे? कौन मीठा गाना कौन गाता है? तो कोयल, और वो काली भी होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोयल। उसके बाद देखिए क्या है कि मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? तोता हो जाएगा। तोता ही जो है वो हरा होता है और उसकी जो चोंच होती है वो लाल होती है, और उसे हरी मिर्च खाना बहुत पसंद होता है। अब है सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं।
तो क्या हो जाएगा? सूप जैसे कान किसके हैं? बड़े बड़े से, और मोटे मोटे पाँव, लंबे लंबे दांत, तो वो है हाथी। तो हम यहाँ पे हाथी लिख देंगे। उसके बाद देखिए, सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। तो क्या हो जाएगा? ये मोर हो जाएगा। इसमें हम मोर लिख देंगे। अब है घड़ों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। तो क्या होगा? चूहा, क्योंकि चूहा ही सारा चीज़ कुतर कुतर के रख देता है, सारे सामान को। तो इसमें चूहा हो जाएगा। अब देखिए, कविता लिखो। तो इसमें है कविता। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो देखिए, इसमें आप कोई भी कविता लिख सकते हैं, बुलबुल या फिर कोई और पक्षी के ऊपर। तो देखिए, कोयल के ऊपर लिख सकते हैं कविता। तो देखिए, कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। तो आप इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। तो आप ये कोयल के ऊपर कविता लिख सकते हैं। तो अब देखिए, आगे है एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं? लिखो। तो इसमें नाम लिखना है इधर। तो देखिए, गोभी, आलू, भिंडी, इसे हम क्या कहेंगे? सब्जी कहेंगे। तो हम यहाँ पे सब्जी लिख देंगे। और उसके बाद देखिए, संतरा, केला, सेब, इसे क्या बोलेंगे? फल कहेंगे। तो इधर हम फल लिख देंगे। उसके बाद है गाय, हाथी, कुत्ता, इसे क्या बोलेंगे? जानवर। तो हम इधर जानवर लिख देंगे। उसके बाद है मूंग, चना, अरहर, इसे क्या बोलेंगे हम? तो इसे हम दाल बोलेंगे। तो इधर हम दाल लिख देंगे। तो इस तरह से आप भी लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या है, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।